हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 11th क्लास के लिए और फर्दर और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए, या आपके 12th क्लास में भी इसका यूज हो सकता है। तो ध्यान से देखना है किस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को, बड़े बड़े एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, अब याद कीजिए हमें रटवाया जाता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब हम रट चुके थे 10th क्लास तक। ओके, अब मान लिया जाए कि हमें दे दे ए प्लस बी का पावर 6 निकालो, तो इसका तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ नहीं था। ए प्लस बी का पावर 10 निकालो, इसका भी कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। या ए प्लस बी का पावर 3/2 निकालो, कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है वो इसी तरह के एक्सपेंशन को इजी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह के जो भी कॉन्सेप्ट हमारे आ गए, ए प्लस बी का होल पावर 10 हो गया, ए प्लस बी का होल पावर 3/2 हो गया, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए जो थ्योरम हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ओके, अब हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है ना। अब जरा इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर गौर कीजिए। तो क्या देख रहे हैं? पहला चीज तो देखिए, a प्लस बी का पावर 2 है। तो a प्लस बी का पावर 2 है तो कितने टर्म आए हैं? 1 2 3, 3 टर्म आए हुए हैं। a प्लस बी का पावर 3 है तो टर्म कितने आए हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म। तो पावर 2 था तो टर्म 3 था, पावर 3 था तो टर्म 4 था। अब आप अपना दिमाग यूज कीजिए कि भाई ये तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर पावर 10 कर दिया तो टर्म 11 हो जाएगा, पावर 20 कर दिया तो टर्म 21 हो जाएगा। तो अगर दे दिया a प्लस बी का पावर n तो टर्म कितना हो जाएगा? n प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? जितना पावर है एक इंक्रीज कर जाए, है ना। a प्लस बी का पावर 10 है, पूछा जाएगा कि कितने टर्म इसमें आ सकते हैं? तो 11 टर्म आ सकते हैं। a माइनस बी का पावर अगर 6 है तो कितने टर्म आ सकते हैं? 7 टर्म आ सकते हैं। तो जितना पावर होगा एक इंक्रीज कर जाएगा हमारा। ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a प्लस बी का होल पावर n क्या हो जाएगा? कितना टर्म बनाएगा? n प्लस 1 टर्म बनाएगा। जो पावर होगा उससे एक टर्म ज्यादा है। ओके, अब एक चीज और गौर कीजिएगा। ये देखिए a का पावर यहां क्या हो रहा है? a का पावर है क्यूब, a का पावर क्यूब, a का स्क्वायर, a का पावर 1 और यहां a का पावर क्या हो गया? 0। अब देखिए a का पावर 0, सॉरी b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। यहां भी देखे तो क्या करे? एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, करे नहीं कर रहा है कि a का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें भी देख रहे हैं a का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। a का पावर 2 था 1 है 0 हो गया, b का पावर 0 है 1 है 2 हो गया, है ना। तो पूरा जो एक्सपेंशन होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होता है, यूं ही कुछ भी एक्सपेंड नहीं कर सकते जो। ओके, तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, यही हमें देखना है पहले जो। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये देखिए यहां लिख देता हूं, पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल हमें क्या कहता है? 1 ले लेना है,
1 1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा 2, 1 इधर दे दीजिए, 1 इधर दे दीजिए, इनको ऐड करें तो 3 3 1 1, 4 6 4 1 1, 5 10 10 5 1 1, क्या हो जाएगा 6 15 20 15 6 1 1। ओके, अब जरा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो कोएफिशिएंट क्या है 1 2 1, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब आया, तो a प्लस बी का होल क्यूब आया तो कोएफिशिएंट क्या है 1 3 3 1 1 3 3 1। उसी तरह से एक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा a प्लस बी का पावर 4 के लिए, a प्लस बी का पावर 5 के लिए, a प्लस बी की पावर 6 के। अरे बात समझ में, तो कुछ भी नहीं करना। अगर मान लिया जाए कि हमें दे दिया एक्सपेंड करने के लिए क्या कि a प्लस बी की पावर 5 है जी, एक्सपेंड करो, तो हम पहले क्या करेंगे कोएफिशिएंट देख लें भाई, कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1, a का पावर 5 सॉरी a का पावर 5 b का पावर क्या हो जाएगा 0, यही ना। अब बढ़ते चलेगा, 1 के बाद कोएफिशिएंट कितना है 5, a का पावर 4 b का पावर 1, फिर कितना है कोएफिशिएंट 10, a का क्यूब b का स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट कितना है 10 तो a का स्क्वायर b का क्यूब, फिर कोएफिशिएंट कितना है 5 a b का पावर 4, फिर कोएफिशिएंट कितना है 1 b का पावर 5। ओके, तो कितने भी बड़े एक्सपेंशन को हम आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ देखना है इसके पैटर्न के ऊपर ध्यान ले जाना है भाई a का पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है, b का पावर इंक्रीज हो रहा है, कोएफिशिएंट हमें यहां से ध्यान में रखना है, जो भी रहेगा यहां पे दे देना है। तो कैसा भी एक्सपेंशन, अब प्लस दे दे माइनस दे दे, अगर मान लीजिए माइनस दे दिया, जैसे दे दिया 2x माइनस 3y का पावर 5 दे दिया, तो a के जगह पर क्या दे देना है 2x लेना है, और b के जगह पर कितना लेना है माइनस 3y ले लेना, और फिर सॉल्व कर लेना। 1 से 2 मिनट में बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अगली बात समझ में, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है किसी भी एक्सपेंशन को आसान बनाने के लिए किया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला वाइज भी चलते हैं, तो बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि इस तरीके से एक्सपेंड कर दे, लेकिन फॉर्मूला भी जरा देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या कहता है, कैसे हम इसको एक्सपेंड कर दे। अब जैसे मान लीजिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का पावर n है, तो ये होता है nc0 a का पावर n माइनस 0 b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। तो देख रहे हैं a का पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, और b का पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो कहां तक जाएगा ये ncn a का पावर 0 b की पावर n। ये इसका फॉर्मूला हो गया एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो गया, ये पता है ना एनसीआर, पहले पढ़े नहीं पढ़े, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहां बता देता हूं, एनसीआर क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। हालांकि इतना झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक कोएफिशिएंट बना करके देख लीजिए, कोई इशू ही नहीं आएगी, बाइनोमियल में कोई इशू नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ये याद रखिए 5 वाले में ऐसे होता है, 4 वाले में ऐसे होता है, a के जगह पर जो भी पहला वैल्यू है और b के जगह पर जो दूसरा टर्म है डाल देना। ओके, तो ये हमारा है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, इसका जनरल टर्म क्या होता है, कोई भी टर्म हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे देखिए दे दिया 2x माइनस 3y का पावर 10, ओके, और इसमें से कहा कि 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो, दे दिया कि फाइंड 7th टर्म, 7th टर्म
तो हम इतना बड़ा तो एक्सपेंड नहीं करेंगे और फिर वहां जाकर 7 टर्म पता करेंगे भाई इसका 7 टर्म क्या है। ओके, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला देता हूं, इसका नाम है जनरल टर्म। जनरल टर्म ध्यान रखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए जनरल टर्म निकालेंगे कैसे, कोई भी एक्सप्रेशन है a प्लस बी का होल पावर n है, a प्लस बी का होल पावर n है, तो इसका जनरल टर्म क्या कहता है कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर r। ध्यान रखिएगा, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर r, ये इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला है। आर यहां क्या है कि जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, आर क्या है जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे मान लिया जाए यही क्वेश्चन था, है ना, अब इस क्वेश्चन का कर है कि 7th टर्म निकालो, तो कैसे लिखेंगे T7। अब इस फॉर्मूले पे डाल दीजिए, क्या लिखेंगे T6 प्लस 1, 7 को क्या लिखेंगे 6 प्लस 1। ओके, 1 यहां जरूर देना है। तो R का वैल्यू कितना हो गया 6, R का वैल्यू 6 हो चुका है। अब बेटा डाल दीजिए n, n कितना था 10, तो 10c6, a कितना है 2x, 2x का पावर क्या कहता है n माइनस r, तो n कितना है 10 माइनस r कितना हो गया 6, और b का पावर r, तो b कितना है माइनस 3y का पावर r, r कितना था आपके पास 6। अब इसको खोल देंगे, सोल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जैसे ही हमने एक्सपेंड कर दिया, ये क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, और 10 में से 6 चला जाए कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये 2 की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 6 y की पावर 6। सोल्व कर लीजिए इसको, जो आएगा वो आपका 7th टर्म आ जाएगा। तो कोई भी टर्म हमें निकालना हो, इसी के कहता कि 5th टर्म निकालो T5, तो क्या लिख देते T4 प्लस 1, T4 प्लस 1 यानी कि R का वैल्यू 4 आ गया, और N जो भी यहां दिया रहेगा वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे बात समझ में, तो कोई भी टर्म आपको दे दे कि इस एक्सपेंशन में कोई भी टर्म निकालो, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट उसको कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसमें एक और जो बातें पूछता है वो क्या है। इसका क्वेश्चन पूछ देता है इसका मिडिल टर्म निकालो, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना है, ध्यान दीजिएगा जरा, मिडिल टर्म निकालना है। अब जैसे मान लिया जाए a प्लस बी का पावर 6 दे दिया, a प्लस बी का पावर 6। अब हम देख रहे हैं भाई 6 है, तो 6 है तो टर्म कितना बनेगा 7 बनेगा ना। ध्यान दीजिएगा, हमने एक्सपेंशन में क्या देखा था कि पावर जब 6 है तो टर्म कितना बनना है 7, 7 जब टर्म बनना है तो उसका बीच वाला कौन सा टर्म आएगा चौथा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, एक एक काट देते हैं, तो बीच वाला टर्म कौन सा आ गया 4th टर्म। बोलिए क्लियर है, बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा 4th टर्म। तो सीधा हो गया इसका मिडिल टर्म क्या हो गया T4, 4th टर्म निकाल दीजिएगा इसका मिडिल टर्म T4 निकाल देना है। अगर दे दिया a प्लस बी का पावर 10 दे दिया, तो हम जानते हैं कि टर्म कितना बनेगा 11, तो 5 उधर गया 5 उधर गया, 1 बच गया, तो 6th टर्म T6 इसका क्या हो गया मिडिल टर्म, काम खत्म। तो पावर अगर इवन नंबर दे रखा है, देखिए फॉर्मूला यहां क्या आया, पावर अगर इवन नंबर है a प्लस बी का पावर n है, तो मिडिल टर्म इफ n इज इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगा, क्या कंक्लूड किया आपने n प्लस 1 बाई 2, सॉरी n बाई 2 प्लस 1th टर्म, 10 था 10 बाई 2 5 1 6 टर्म आ गया।
6 था, 6/2 3 + 1 4th टर्म। टर्म निकालने तो आपको आ चुका है, तो मिडिल टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं पावर अगर इवन दे दिया। अब मान लीजिए पावर ऑड दे दिया, a + b का पावर क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब 5 है तो जब पावर ऑड होगा तो हमें पता है कि कितने बनेंगे, तो पावर ऑड होगा तो 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 टर्म होगा, 1 2 2 3 4 5 6, एक कट गया तो बीच वाला 2 बचा, 2 बचा ना, कौन कौन सा, T3 एंड T4, तो इसके बीच वाला 2 मिडिल टर्म होगा। तो पावर अगर इवन हो तो 1 मिडिल टर्म होगा और पावर अगर ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म होगा। इस तरीके से निकाल करके देख लेना है कि 5 टर्म है तो 6 हो जाएगा, दोनों तरफ से एक एक काटते चले जाइएगा, जो बच जाएगा उसका मिडिल टर्म आ गया, जैसा कि T3 और T4 इसमें हमारा है। ओके, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई भी टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका जनरल टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मिडिल टर्म भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड a + b का पावर 4 - a - b का पावर 4 और देन इसको इवेल्युएट करना है। ओके, तो पावर 4 है तो याद कीजिए कि 4 वाला कोएफिशिएंट आप कैसे निकाल रहे थे, ये ध्यान रखना है, 1 2 1 1 3 3 1 1, ये कितना होता है 4 6 4 1 1। कोएफिशिएंट आपको जरूर ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट ध्यान में रखेंगे बहुत ही आसानी से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। अब जैसे ले लीजिए a + b का पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो गया कोएफिशिएंट पहले का 1, a का पावर 4 b का पावर 0 प्लस कितना है 4a³ b प्लस 6a² b का स्क्वायर प्लस 4a b का क्यूब और प्लस 1 b का पावर 4, a का पावर 0। तो ये क्या बना, a बना a का पावर 4 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4, यही ना। और इसी में अगर हमें a माइनस b की पावर 4 निकालने के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां b का पावर ऑड है वो सारा क्या बन जाएगा माइनस, a में तो कोई चेंजिंग होना नहीं, तो जहां जहां b का पावर ऑड लग रहा है उसे माइनस में बदल दीजिए, तो a तो यूं ही रह जाएगा, b का पावर ऑड है तो -4a³ b, a इवन है तो यूं ही रह जाएगा 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4, यही ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, a + b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, तो क्या हो गया, पहले तो यूं ही रख दीजिए a की पावर 4 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। अब देखिए माइनस है तो इन सबका साइन बदल जाएगा, जो माइनस है प्लस में आ जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ गया -a की पावर 4 और a प्लस 4a³ b माइनस 6a² b² प्लस 4ab³ माइनस b की पावर 6, यही ना। अब जो कटता है उसे काट दीजिए, तो क्या क्या कट गया, a की पावर 4 से a की पावर 4 कट गया, 6a² b² से 6a² b², b की पावर 4 से b की पावर 4, तो आया क्या 4a³ b भी है यहां, 4a³ b यहां बचा हुआ है, अब 4a³ b तो 8a³ b अब प्लस 8ab³, यही ना बचा हुआ है। अब अगर कॉमन लेना है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या जाए कॉमन 8ab, तो क्या आया a² प्लस b², यही हमारे पास आया, तो ये फाइनल आंसर इसका है। लेकिन कह रहा था कि इसको इवेल्युएट करके इसका वैल्यू निकालना है, अब हमें दे दे कि वैल्यू निकालना है किसका, √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर, यही ना। अब देखिए जरा
ए के जगह पर क्या आ गया, √3, और बी के जगह पर क्या आ गया, √2। ए के जगह पर √3 है और बी के जगह पर √2 है, तो यहां डाल देंगे ए के जगह पर √3 और बी के जगह पर √2, तो क्या हो गया 8 √3 √2 और √3 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या आ गया 8√6 और ये 3 + 2, तो 5 हो गया, 8 5 जा कितना हो गया 40√6। आसानी से आप बना सकते हैं और पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इसमें दोनों आपने देख लिया कि एक्सपेंड कैसे किया जाए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपने। एक और क्वेश्चन है जो काफी एक्सपेक्टेड है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है 11th क्लास में अगर है आपको, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है काफी एक्सपेक्टेड है पेपर के लिए। ओके, 11th क्लास के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शो दैट 9 का पावर n+1 -8n -9 is divisible by 64 where n is a positive integer। ठीक है, n is a positive integer कोई दे रखा है, तो बताना है कि ये नंबर 64 से डिविजिबल होगा। ओके बेटा, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सेलेक्ट करना है, कितना है 9 का पावर n+1, तब ऐसा करें 1 + a ले लीजिए, जो पहले का पावर होगा वही ले लेना है n+1। चलिए अब इसको जरा एक्सपेंड करिए तो क्या हो जाएगा n+1 C0। अब देखिए a का तो पावर कुछ भी रखेंगे तो वही आ जाएगा, आएगा ना, तो a का पावर 0, n+1 क्या हो जाएगा C1 a का पावर 1, n+1 C2 a का पावर 2, n+1 C3 a का पावर 3, बढ़ता चलेगा, कहां तक जाएगा n+1 C n+1 a का पावर n+1, क्योंकि पहला टर्म कितना है 1 है, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए a का क्या वैल्यू डालें कि 9 बन जाए। हम देख रहे हैं a = 8 डाल दें, तो पूरे में a का वैल्यू 8 डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा इधर 819 का पावर n+1, यहां बन जाएगा n+1 C0 a, ये कितना आ गया 8 ना, 8 का पावर 0, n+1 C1 8 का पावर 1, n+1 C2 8 का स्क्वायर, n+1 C3 8 का क्यूब, एंड सो ऑन n+1 C n+1 8 का पावर n+1। ओके, अब देखिए 9 का पावर n+1, ये बेटा क्या हो जाएगा NC0 हमेशा क्या होता है 1, तो ये पूरा के पूरा बन गया 1, ये क्या होगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 - 1 का फैक्टर इंटू 8। अब देखिए इसके आगे अगर हम देखते हैं तो 8 का स्क्वायर पूरे में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n+1 C2, ये क्या बचा n+1 C3 8, सो ऑन चलता रहा n+1 Cn+1। अब देखिए स्क्वायर कॉमन लिया है तो 2 कम हो जाएगा, तो 8 का पावर क्या हो जाएगा n-1, नहीं होगा। अब क्या हो गया 9 का पावर n+1 1, ये क्या बन जाएगा n+1 और n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू 8, ये 64 आ गया है, 8 8 जा 64, इस पूरे को मान लेते हैं k। ओके, वो पूरे का मल्टीपल था, तो बेटा n से n तो कट गया, तो क्या आया 9 का पावर n+1 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 8n + 8 = 64k। अब इसको इधर लाएं तो 9 का पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 = 64। आ रही बात समझ में, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं
ये 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 अपॉन 64 इक्वल टू क्या आया k। यानी कि इस टर्म को अगर हमने 64 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या दे रहा है, k आ रहा है। इसका मतलब है पूरा के पूरा क्या है, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये 64 से हमारा डिवाइड होगा और यही हमारा क्वेश्चन। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है जो आपको एवरी क्लास में 11th में तो पढ़ना ही है, 12th में भी इसकी जरूरत होगी। और अगर आप एनडीए का पेपर देते हैं, सीडीएस का पेपर देते हैं या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जहां एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जरूर इस टॉपिक को कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, और हाँ, आप अपने साथ अपने दोस्तों में को भी जरूर वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। खुद तो पढ़ें, उनको भी पढ़ने में हेल्प करें। बहुत ही पुण्य का काम है एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। ओके, ठीक है, बाय टू ऑल ऑफ यू, टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए।